बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। ऐरो गैरो नट्ठू खैरो की खत्म हो गई बारी। सब पे भारी घड़ी हमारी घड़ी डिटर्जेंट केक। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आज कानपुर में गरजेंगे नरेंद्र मोदी। इंदिरा नगर मैदान में रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं की रैली स्थल पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। बीजेपी की इस रैली को लेकर पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। उन्नाव के किले में आज भी खुदाई का काम जारी है। खुदाई स्थल के बाहर लगी दुकानों को पुलिस ने तोड़ दिया है। वहीं कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों से भी पुलिस ने बदसलूकी की है। वाराणसी में 2 पुलिस अधिकारियों के बीच का झगड़ा डीजीपी मुख्यालय तक पहुंच गया है। एसपी ट्रैफिक ने एडीजी को चिट्ठी लिखकर एसएसपी अजय मिश्र के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी जान को अजय मिश्र से खतरा है। सूत्रों के मुताबिक डीजीपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। आजमगढ़ में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 41 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग बीमार हैं। मरने वालों में शराब बेचने वाला भी शामिल है। इस मामले में 5 आबकारी कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। चीन की दीवार पर 2 युवकों के करतब देखकर लोग हैरान हैं। ये जांबाज कल से 100 मीटर की ऊंचाई और 331 मीटर लंबे रोपवे पर करतब दिखा रहे हैं। इन लोगों के ये करतब रविवार तक चलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं अजीत। उन्नाव में खजाना मिलेगा या नहीं, ये कुछ दिनों बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन खजाने का सवाल अब सियासी तौर पर बड़ा होता जा रहा है। कल खजाने को लेकर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने सरकार को निशाने पर लिया तो कांग्रेस ने पलटवार करने में देरी नहीं की, लेकिन अब खुद कांग्रेस के भीतर ही इस सवाल को लेकर अलग अलग सुर उठने शुरू हो गए हैं। इस मामले को सरकारी तंत्र तक पहुंचाने वाले केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत और कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। साफ है कि अब उन्नाव में खजाने की खुदाई के मसले पर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही खींचतान नजर आने लगी है। सवाल बड़ा ये कि खजाने को लेकर ये किचकिच कितनी जायज है। सवाल ये भी है कि खजाने को लेकर क्या बिना पूरी तरह श्योर हुए ही खुदाई के लिए मंजूरी दे दी गई। और आई कांग्रेस के भीतर अलग अलग सुरों को आपको भी सुनाते हैं। कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया और केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत के इन दावों को सुनिए और खुद ही फैसला कीजिए कि उन्नाव में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर कहां तक पहुंचा है। जगह जगह पर सोना दबा हुआ मिलता है, हो सकता है यहां पर भी हो, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो रियासत जिसका बता रहे हैं वो इतनी धनाढ़ नहीं थी कि 1000 टन सोना वहां पर महल में किले में दबा हुआ मिल सके। तो ये अपने अपना अंदाज है। वो खुदाई अब शुरू कर दी गई है। खुदाई शुरू होने के बाद क्या मिलेगा जनता के सामने आ ही जाएगा, देश के सामने आ ही जाएगा। लेकिन मैं एक बात तो जरूर कहना चाहता हूं, ASI से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, अगर इनको सर्वे करना था तो बाबा का सपना देखने का क्यों इंतजार कर रहे थे। अगर उनको अंदाज था कि यहाँ पर कुछ है तो पहले ही खुदाई करनी चाहिए थी। और इसको सिर्फ सपने के आधार पर और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का अगर ऐसा ही काम करेगा तो वो किसी तरह भी उचित नहीं है। सरकार जी ने मुझे बताया, मैंने अपने प्रधानमंत्री जी को सूचना दे दी। उनको लगा कि इसमें सच्चाई हो सकती है। उन्होंने जीएसआई ने उसका इन्वेस्टमेंट किया गया और जो जांच हुई उसके हिसाब से खुदाई हो रही है। बाकी क्या होगा, कैसे होगा, ये आप लोग देखो और जानो,
और इंतजार करो। नहीं, कोई सपने पर आधार नहीं है, ये कोई सपने पर आधारित नहीं है। उनकी जानकारी है, अब कहाँ से उनको जानकारी लगी उस साधु को, उससे जाके पूछे। और आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को पहले दिन की खुदाई की गई। पहले दिन 8 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी जगह पर खुदाई की गई। खुदाई का काम 1 महीने तक सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। साथ ही रोज खुदाई की ब्रीफिंग मीडिया को की जाएगी। इस बीच प्रशासन ने किले में खुदाई की जगह पर किसी के आने जाने पर रोक लगाई हुई है। प्रशासन ने डोडिया खेड़ा गांव में धारा 144 लगा दिया है और साथ ही खनन स्थल पर किसी के भी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्नाव के डोडिया खेड़ा में हो रही खुदाई के बीच पुलिस की दबंगई देखने को मिली है। यहां पुलिस कर्मियों ने मौजूद अस्थायी दुकानों को उखाड़ कर फेंक दिया। आरोप है कि पुलिस वालों ने दुकानदारों से मारपीट भी की। इस दौरान कुछ पुलिस वाले मीडिया कर्मियों से भी भिड़ गए और बदसलूकी की। आपको बताएं, जब से यहां खुदाई चल रही है, यहां होने वाली भीड़ को देखते हुए आसपास के गांव के छोटे छोटे दुकानदार यहां रोजी रोटी की तलाश में पहुंचे और खुदाई स्थल से काफी दूर अपनी दुकानें इन लोगों ने लगाई। लेकिन आज पुलिसकर्मियों ने इन्हें उजाड़ दिया। देखिए ना आप प्लीज गैलरी में नहीं, हम गैलरी थोड़ी ना है, हम बाध्यता है बशर साहब, ये बाध्यता नहीं है। देखिए आप गैलरी उसमें चलिए, देखिए हम लोग बाहरी कोई नहीं है, नहीं रोज काम करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? नहीं आप ऊपर थोड़ी चले जाएंगे। पूरी दुकानें आपने फेंकी। कल मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे, कोई दुकान नहीं फेंकी गई है, उनको हटाने के लिए हटा रहे हैं। उसका सामान फैला हुआ बशर, देख लीजिए, आप देख लीजिए, गरीब का पूरा सामान फैला। देखिए ना, देखिए आप देखिए ना, मारा है आप सब सामान उठाइए, मारा है मारा है इन लोगों को। आप कुछ भी कहते रहिए, क्या कह रहे हैं? आपको तो झूठ बोल रहे हैं। जबरदस्ती सर मारे सबका। आप पहले से बता देते हो तो हम लोग नहीं यहाँ न लगाते। अरे तो जा रहे हैं सर, समय तो दीजिए 10 मिनट की। बोला नहीं पुलिस ने पहले से नहीं हम यहाँ बताएं सर, आकर के पहले से नहीं बताएं और मारने लगे जी। तुरंत आके गाड़ी से उतरे, तुरंत कि किस तरह से जो जिन लोगों ने यहाँ पे रोजगार की तलाश की थी, वो तलाश जिस तरह से उन्होंने लगाई थी, उनका सारा सामान पुलिस ने बिखेर दिया है और जो आम आदमी है उनको आने से रोका जा रहा है पूरी तरह से। जो छोटी छोटी दुकानें लगा के लोगों ने रोजगार तलाशा था अपना, अब पुलिस का डंडा उन पर चला है। उनसे सीधे तौर पर अब देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का जमावड़ा खड़ा है। लोगों में खासी नाराजगी है इस बात को पुलिस की जो कार्यशैली है, क्योंकि ये लोग काफी मंदिर से काफी दूर थे और काफी दूर होने के बावजूद इनको जो है खदेड़ा गया है और काफी सख्ती यहाँ पे बरती जा रही है। जिस तरह से लोग जिनका सामान था, जिन लोगों ने छोटी छोटी दुकानें अपनी लगाई थी और रोजगार के वो चीजें तलाशी थी कि वो छोटे छोटे पैसे जो मजदूरी करने जाते लोग थे, उन्होंने अपनी रोजी का साधन बनाया था, मगर अब ये सब पुलिस ने दूर कर दिया है और इनको किसी भी तरह से यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा। उनका सारा सामान पुलिस ने अभी अभी फेंका है और ये इस पूरे एरिया को कवर कर लिया है। यहाँ पर अब किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। जो कल तक लोग यहाँ तक आ रहे थे और किले के आसपास तक पहुंच रहे थे, अब उनको पूरी तरह से मना कर दिया गया है और अब किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। उन्नाव से प्रसून शुक्ला, जी मीडिया। और उन्नाव में खुदाई का काम जारी है तो वहीं फतेहपुर के लोग संत शोभन सरकार के दावे से नाराज हैं। वजह यह कि संत के दावों के बाद अब असामाजिक तत्व यहां सक्रिय हो गए हैं। फतेहपुर में साधु ने 2500 टन सोना होने का दावा किया है, जिसके बाद मंदिर परिसर में बदमाशों ने धावा बोल दिया और जगह जगह चबूतरा खोद डाला। बताया जा रहा है कि यहां मौजूद कुटिया में रहने वाले साधु को बदमाशों ने धमकी भी दी है, जिसके बाद गांव वालों में खासा आक्रोश है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि आदमपुर के जिस शिव मंदिर के नीचे खजाने के दबे होने का दावा शोभन सरकार ने किया है, उसके संबंध में वो कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि शोभन सरकार ने कहा था कि वो आकर बताएंगे कि खजाना कहां है, लेकिन वो नहीं आए। नहीं आए थे। हम लोग सुबह से बैठे इंतजार कर रहे थे, लेकिन शोभन सरकार जी नहीं आए। उनके इंतजार में हम लोग शाम तक बैठे थे, फिर अपने घर चले गए हैं। और बड़ी खबर इस वक्त कैबिनेट मंत्री राजा भैया के लिए विभागों की घोषणा कर दी गई है। उन्हें खाद्य और रसद, नागरिक आपूर्ति, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण और बाट माप विभाग की जिम्मेदारी मिली है। तो कैबिनेट मंत्री राजा भैया को हाल ही में शपथ दिलाई गई थी और अब विभागों की घोषणा कर दी गई है। उन्हें खाद्य और रसद, नागरिक आपूर्ति, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण और बाट माप विभाग की जिम्मेदारी मिली है। और हमारे साथ अवनीश विद्यार्थी हमारे संवाददाता हैं। अवनीश, कई सारे
विभाग सौंपे गए हैं राजा भैया को। जी अजीत, आपसे थोड़ी देर पहले इस बात की जानकारी सरकार की ओर से दी गई है और 10 दिनों पहले जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें रघुराज प्रताप सिंह को मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई थी और तब से जो है उनका विभाग तय नहीं हो पा रहा था। सरकार हुआपोह की स्थिति में थी कि उनको कौन सा विभाग दिया जाए, तो एक बार फिर उनको वही विभाग दिया गया जिसकी जिम्मेदारी पहले से उनके पास थी और जिसको लेकर के लगातार विवादों में भी रहे थे। खाद्य रसद विभाग में उनके कार्यकाल के दौरान 2004-05 में देश का सबसे बड़े घोटालों में से एक खाद्यान्न घोटाला हुआ था, जिसमें अभी भी उनके खिलाफ जांच चल रही है। अब दिख रहा है कि सरकार पर एक बार फिर जब विपक्ष इन तमाम आरोपों को लेकर हमला करेगा तो सरकार राजा भैया के बचाव में किस तरीके से सामने आती है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां। प्रायोजक हैं कालीचरण निगम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, लिमिटेड सीट्स, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। सपनों की डोर सजाए मेरे शानी बाल देखो जी, मेरे काले बाल देखो जी, ओ ये सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू बनाए बालों को शाइनी। सनसिल्क ब्लैक शाइन, तो अपनी रोशनी क्यों छुपाएं? अब पाइए शाइनी बाल सिर्फ 1 रुपए में। Curvalicious, glamouricious, candylicious. Curvalicious, glamouricious, candylicious, wow. Superlicious, delicious, wow. गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस। जब मच्छर हो नॉर्मल मोड पे पुश करो, 55 मच्छर हो तो एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। 2 मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो, अब जा। हाथी मच्छर हो तो तेरा सर, मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो और खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, पुश करो खुश रहो। सूरज की मटकी ओए बारिश का रेला, बल्ला घुमई के ओए नहले पे दहला। ओ धूप है नीम बारिश करेला, मीठी चुई सा काटने चला। अम्ब्रेला जो बाहरी दीवारों पे नेरोलैक एक्सेल नहीं लगाएंगे उन्हें कुछ तो लगाना पड़ेगा, और एक्सेल वाले घर उनके लिए तो बस पेंट ही काफी है। कांसाई की जापानीज टेक्नोलॉजी से बना एक्सेल। रंगों का जोश है, खुशियों का जोश है, टेंशन क्या लेना, दिल है तो जोश है। बाग बाग दिल, बाग बाग दिल, बाग बाग दिल बाग। दिल बाग पान मसाला, दिल है तो जोश है। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। ऐरो गैरो नत्थु खैरो की खत्म हो गई बारी, सब पे भारी घड़ी हमारी घड़ी डिटर्जेंट के। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अरे वाह वेणु, काम लोडर का और खाद ट्रैक्टर के। चल चल ईंटा लोड कर, बड़ा मालिक बना फिरता है। चल लग जा काम पे। चौधरी आज वेणु नहीं है सर, उधर है ना, हो रहा। अरे इसने ट्रैक्टर कब खरीदा? ईंटें लोड करवा दो। मैं मौका हूँ,
मुझे महिंद्रा फाइनेंस ने पहचाना। 20 सालों में भारत के 1,70,000 गाँव में मौजूद ऐसे अनगिनत मौकों को महिंद्रा फाइनेंस ने पहचाना है। महिंद्रा फाइनेंस, भारत को पहचानते हैं हम। और आइए अब देखते हैं मोदी का मिशन यूपी। कानपुर में मोदी की रैली बस अब कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और इसके लिए मंच पर दिग्गज बीजेपी नेता पहुंच चुके हैं। मोदी लगभग 3 बजे रैली को संबोधित करेंगे। मंच पर कलराज मिश्र, कल्याण सिंह, अमित शाह, लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत यूपी बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। कानपुर के इंदिरा नगर में स्थित बुद्धा मैदान में हाईटेक इंतजामों के बीच नरेंद्र मोदी की यह रैली काफी खास है, क्योंकि ये यूपी में मोदी की पहली रैली है जिसके जरिए वो यूपी के सियासी मैदान में शंखनाद करेंगे। आपको बताएं, खासे विवादों के बाद हो रही आज की रैली में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रैली की सफलता को लेकर बीजेपी का आईटी और मीडिया सेल सबसे ज्यादा इस सेल ने मेहनत की है। इस रैली के देश विदेश में लाइव प्रसारण करने की व्यवस्था की गई है और इतना ही नहीं, जो लोग रैली स्थल तक नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए फोन पर भाषण सुनने की व्यवस्था भी है। और कानपुर में बीजेपी रैली के दौरान पोस्टरों के जरिए केंद्र पर निशाना साधा गया है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव। नरेंद्र मोदी की जनसभा में एक से एक रंग देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर खास चीज देखने को मिल रही है वो है यहाँ पर पोस्टर वार। हम दिखाएंगे एक ऐसा पोस्टर जिसने इस समय सबका ध्यान खींचा हुआ है। जिस तरीके से केंद्र सरकार के कुशासन को लेकर के, उसकी गलत नीतियों को लेकर के आज जनता परेशान है, उसी का अक्स कहीं न कहीं इस पोस्टर में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले महंगाई और लाचार सरकार, यानी महंगाई को रोकने में किस तरीके से सरकार लाचार रही, उसको दिखाया गया है इस पोस्टर में। जो है कि अजब सरकार गजब महंगाई, गरीब के पेट में आग लगाई, इस तरीके के तमाम स्लोगन इसमें दिए गए हैं। इतना ही नहीं, महंगाई के बाद भ्रष्टाचार को भी मुद्दा बनाया गया है इस पोस्टर के जरिए, जहां पर तमाम घोटालों को दिखाया गया है जो है। और इसके साथ जो है आगे दिखाया गया है कि किस तरीके से सरकार आतंकवाद के मुद्दे पर जो है पूरी तरह नाकाम रही है। चीन जो है आंखें जो है दिखा रहा है भारत को, पाकिस्तान जो है लगातार जो है सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, वो भी रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और इसके बाद कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व को, जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के ऊपर भी टिप्पणी की गई है, इसमें तमाम घोटालों का जिक्र करते हुए इसमें दिखाया गया है। और जिस तरह से बाबा रामदेव ने खुले तौर पर के नरेंद्र मोदी का सहयोग करने की बात कही, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही, तो उनके मुद्दे को भी इस पोस्टर में, काले धन को, स्विस बैंक में काला जो धन जो जमा है उसको लेकर के भी यहाँ पर कमेंट किए गए हैं, उसको दिखाया गया है। तो ये पूरा जो है पोस्टर वार इस समय जो है चल रहा है। तरह तरह के पोस्टर, तरह तरह के जो है यहाँ पर जो है हथकंडे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कि कैसे भी करके यहाँ पर आम आदमी का ध्यान आकृष्ट कराया जाए। सरकार, जो केंद्र की सरकार है, उसकी गलत नीतियों के प्रति जो है आम आदमी को वाकिफ कराया जाए। तो इस तरीके से इस पूरी रैली में पोस्टर वार एक बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। कानपुर से, इंदिरा नगर रैली मैदान से कैमरामैन पीयूष के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। और आपको सीधे लिए चलते हैं हम कानपुर के बुद्धा मैदान। वहां पर हमारी संवाददाता निहारिका माहेश्वरी हैं हमारे साथ। क्या कुछ चल रहा है वहां पर जानेंगे। निहारिका, बीजेपी जो दावा कर रही थी भीड़ जुटाने का, उसमें वो कितनी सफल होती दिख रही है? बस अब कुछ ही देर में यहाँ पर मोदी का भाषण शुरू होने वाला है। देखिए अजीत, सफलता उस पर निर्भर करती है कि जितनी यहाँ पर भीड़ आई उसको वोट में तब्दील किया जा सकता है।
या नहीं। बहरहाल आपने समय पूछा, 1 घंटे बाद मोदी और राजनाथ सिंह यहाँ पर प्रवेश करेंगे। CSGM यूनिवर्सिटी में हेलीपैड बना है, वहाँ पर वो उतरेंगे और फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर लेके सीधे रैली स्थल पर, रैली के जो मंच आपको दिखाया था उसके पीछे से आएंगे। बहरहाल आप सफलता की बात कर रहे हैं तो दर्शकों का रिस्पॉन्स आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि जो दर्शक है वो किस तरीके से यहाँ पर खुश है। भारत माता का झंडा लिए हुए, बीजेपी का झंडा लिया है, जय श्री राम आदि जो आप देख सकते हैं, युवाओं को देख सकते हैं। राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी के पोस्टर, बैनर ये लेकर, टी-शर्ट्स आदि लेकर हर युवा जोश से भरपूर है और कितना उत्साहित है वो आप देख सकते हैं। हर किसी को मोदी के भाषण का इंतजार है, चाहे सियासतदान हो, विरोधी पार्टियां हो, विपक्ष हो। मोदी के भाषण का इंतजार इसलिए कि उसका कंटेंट क्या होता है, किन किन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी फोकस करते हैं और नरेंद्र मोदी क्या कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिस पर उन्हें विरोध का सामना तो न करना पड़े। बहरहाल तैयारियां यहाँ पर पूरी। आपको बता दें कि यहाँ पर लालजी टंडन, विनय कटियार, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और इसके अलावा काफी वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद है। कलराज मिश्र यहाँ पर मौजूद है, कल्याण सिंह यहाँ पर मौजूद है। और जब कल्याण सिंह आए मोदी के मंच पर, जब वो भाषण देने आएंगे तो तालियों की गड़गड़ाहट और उत्साह जो गूंजा था वो बता रहे बिल्कुल भी जो पहले 90s की याद थी उसको ताजा कर दिया था। बहरहाल एक मंच पर अगर हम नजर डालें तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे मंच जहाँ पर भाषण आदि हो रहा है। विनय कटियार जो फैजाबाद से सांसद थे, वो अभी राज्यसभा सांसद है, वो भाषण दे रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल यहाँ से फूका जा रहा है। केंद्र सरकार की नीति और CBI का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है और उनके हर भाषण पे हर नेता, जो बड़ा नेता जो 90s के दौर की याद ताजा कर रहा है, उनके हर भाषण पे तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही है। और इसके अलावा इसको मेगा इवेंट को कवर करने के लिए देश के कोने कोने से विदेशी पत्रकार, विदेशी मीडिया भी यहाँ पर आया हुआ है। नंबर एक्टिवेट कर दिए गए। 1 घंटे बाद जब मोदी का भाषण होगा तो हर नंबर पर वो भाषण सुना जाएगा। 02245014501 ये नंबर है। और इसके अलावा सोशल मीडिया साइट पर जितनी भी फोटोज है वो अपलोड कर दी गई है। अजीत और 100 LED लगाए गए। आपको बता दें जो ज्यादातर जी बताएं दर्शकों को ये खास बात यहाँ पर कि अब फिर से शामिल हुए बीजेपी में कल्याण सिंह, तो वो कल्याण सिंह भी बीजेपी के नेता के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं मंच पर कलराज मिश्र के साथ। और बीजेपी का वो पुराना दिन एक बार फिर से दिख रहा है यहाँ पर मंच में। लेकिन अब आगे देखना होगा कि किस तरह से एकजुट होकर पार्टी इस भीड़ को वोटों में तब्दील कर पाती है। बहरहाल यहाँ अब कुछ ही देर में मोदी भाषण देने वाले हैं और उसके लिए मैदान पूरी तरह से तैयार है। यहां पर समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ है और इन सब के इंतजाम में पुलिस भी लगी हुई है। सारी व्यवस्थाएं यहां चाक चौबंद की गई हैं। हमारे साथ निहारिका माहेश्वरी हमारी संवाददाता हैं इसी मैदान से। निहारिका, हाईटेक इंतजामों का जो शोर था इससे पहले बीजेपी की तरफ से, उसका कितना असर यहां मैदान पर दिख रहा है? हाईटेक व्यवस्थाएं किस तरह से लोगों तक पहुंच पा रही हैं? अजीत, मुझे आपका सवाल नहीं सुनाई दिया। जी, केवल हाईटेक व्यवस्थाओं पर आप बताएं, क्या हाईटेक व्यवस्थाओं का असर दिख रहा है? कम से कम उसको सूक्ष्म नजर नहीं देख पाए। अजीत, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। बहरहाल कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कितना जोश से भरपूर है? पूरा जोश। मोदी जी आएंगे, देश बचाएंगे। और आप तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता वो हमारे साथ मौजूद है। मोदी के भाषण सुनने की बातें क्या है, किस लिए आए यहाँ पर, कानपुर क्यों आए? मोदी जी जो नेतृत्व देश का युवाओं के लिए जो काम करने वाले हैं, आज पूरा समाज देख रहा है, युवा देख रहा है। हम युवा पीढ़ी जितना छात्र जो मोदी जी के विचारों से ओतप्रोत है, आज मोदी जी की जो आंधी आई है वो कानपुर के लग रहा है। जी, शुक्रिया आपका निहारिका जानकारी देने के लिए। तो रैली की सफलता सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी यहां हफ्ते भर से कैंप किए हुए हैं। क्या है रैली की तैयारियां और कितनी मेहनत हुई है मैदान को तैयार करने में, इसे लेकर जी मीडिया संवाददाता निहारिका ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी से खास बातचीत की। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मौजूद हैं। जिस तरीके से आप रैली की तैयारी लबो लो आपकी बात कर रहे थे, उन्हीं से इसके बारे में डिटेल जानेंगे। अच्छा, ये बताइए मेरठ से कानपुर का सफर कितना अच्छा रहा, क्योंकि मोदी की बात कर रहे हैं और आपको लग रहा है राजनीतिक लाभ इस रैली से मिलेगा? सफर तो मेरा लखनऊ से कानपुर तक हुआ, मेरठ से लखनऊ आया था जी। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस रैली का प्रभाव शायद आज के राजनीतिक पंडितों का जो आकलन है उससे कहीं अधिक लाभ इसका होने वाला है।
लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, इस रैली के लिए क्या विशेष तौर पर तैयारी, कब नरेंद्र मोदी आएंगे, उनके भाषण की विशेष बातें, कानपुर के मुद्दे उसमें रहेंगे कि नहीं? भाषण में क्या होगा ये तो नरेंद्र मोदी जी जाने, लेकिन निश्चित तौर पर एक दो मुद्दा जो कानपुर का विशेष है हम उसका करने का आग्रह उनसे जरूर करेंगे। मुद्दा है यहाँ के मजदूरों की बेरोजगारी का। यहाँ की तमाम कपड़ा मिलें बंद हैं और इस तथ्य को स्वीकार करने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे भी सांसद आए और सरकार आए, लेकिन हम सरकार मिलों पर चिमनियों से धुआं नहीं निकाल सके। कि मोदी जी गुजरात से हैं, गुजरात कपड़ा मिलों का प्रदेश है और ये कानपुर मैनचेस्टर कहलाता था उद्योग के क्षेत्र में। इसके उस गौरव को वापस कराने के लिए और चिमनियां धुआं उगलने लगे, इसमें मोदी जी का जो व्यक्तिगत अनुभव, अगर वो आ गए तो औद्योगिक नगरी का विकास होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो ये भाषण होगा मोदी का, पहली रैली है कानपुर की, क्या उसके बाद आप उम्मीद कर रहे हैं कि तमाम क्षेत्रीय दल, कांग्रेस और तमाम पार्टी से लोग आपकी पार्टी में जुड़ेंगे, एक तरीके की रिशफलिंग हो जाएगी? निश्चित तौर पर जिनका राष्ट्रवाद में विश्वास होगा वो भाजपा के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि अब उनको दिख रहा है कि अन्य दलों से कोई उम्मीद अब नहीं रह गई है। सीट में कितनी सीट पर मोदी को प्रोजेक्ट करके फोकस? हम जानते हैं कि चेहरा मोदी है, नॉमिनी बस उम्मीदवार होंगे, कैंडिडेट्स होंगे। नहीं, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार केवल भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है। कांग्रेस जो बार बार ये कहती थी कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हमारा राहुल गांधी है, जिस दिन से मोदी जी का नाम घोषित हुआ है, राहुल और उनकी कांग्रेस को मुझे तो नहीं लग रहा कि अब प्रधानमंत्री पद की कोई कल्पना भी है। 80 सीट में कितनी सीट यूपी में? सबसे बड़ा संसदीय दल भारतीय जनता पार्टी का होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Quantum, the compact SUV from Mahindra. मम्मी, मैं तो टॉस करें, हेड्स या टेल्स? अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। साहब पता नहीं बोल, बीच में ना बोल। अपने को सिर्फ पानी निकालना है। लो आपकी फसल में लगी हर प्रकार की सुंडी को मारे, किसानों को राहत, मेरी आफत बिल्लो। ले जान सुंडी की। रिंग? हाँ, गिफ्ट है। गिफ्ट? गोल्ड? कोई स्पेशल? ऑफ कोर्स। करीब से जानती हो उसे? बहुत करीब से। लक्स। छिपे हैं हजारों गोल्ड रिंग्स आपके लक्स में। एक्स? इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलन है। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। Wow, new Nikon Coolpix. The curvaceous new Nikon Coolpix S6500. Simply wow. डूड, चलना आइडिया शोरूम। क्यों? टॉक टाइम प्लान्स पता करना है। लंबी बात चलेगी। इधर आ। ले आ गया आइडिया शोरूम, पता कर ले प्लान। 1 2 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यहीं पाइए टॉक टाइम ऑफर्स, वैस, इंटरनेट प्लान, सब कुछ। हुई क्या लंबी बात? फिजिक्स के नोट्स मांग रही थी यार। कोई नहीं।
क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण, डैमेज बालों को रिपेयर करे। अपना डव लौटाऊं? कभी नहीं। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप अब त्वचा को गुनगुनाने दो।